Sujan invested certain amount of money in two schemes A and B. सुजैन ने जो अपना पैसा है वो दो स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है ए और बी में, विच ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% एंड 9% पर एनम रेस्पेक्टिवली। यानी कि रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो ए स्कीम है वो 8% पर एनम एंड बी स्कीम जो है वो 9% पर एनम का एनुअल इंटरेस्ट पे करते हैं। She received rupees 1,860 as an annual interest. अगर, however, had she interchanged amount of money in two schemes, she would have received rupees 20 more. अब वो क्या कह रहा है कि उसको 1860 रुपए का एनुअल इंटरेस्ट मिला है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो अमाउंट जो उसने पहले इन्वेस्ट की है उसको इंटरचेंज कर देती तो इससे 20 रुपए ज्यादा मिलते। हमें ये बताना है कि उसने पैसा कितना इन्वेस्ट किया है ईच स्कीम में। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। लेट, यहां पर लिखते हैं, लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए रुपीज एक्स एंड लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, मैं डॉटेड करके लिख रहा हूं, आप पूरी लाइन लिखेंगे, रुपीज वाई हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिए। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम देखें, यहां पर ध्यान से देखिए, हम एनुअल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। जब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है PRT/100। प्रिंसिपल क्या है, जब देखिए हम पहले ए स्कीम की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल x रुपीज है, रेट आपका 8% है, टाइम 1 ईयर बाई 100, यही होगा। अगर हम ए स्कीम की बात कर रहे हैं तो यहां पे आ जाएगा 8 इंटू एक्स इंटू 1 बाई 100। सिमिलरली ये तो ए स्कीम का इंटरेस्ट आ गया, बी स्कीम का इंटरेस्ट निकालेंगे तो 9 इंटू वाई इंटू 1 बाई 100 और दोनों के इंटरेस्ट को मिला करके हमें 1860 रुपए मिले हैं। ये फॉर्मूला यूज करके मैंने दोनों के इंटरेस्ट का क्या कर दिया, सम कर दिया। अब ये 100 दोनों के एलसीएम में है, इधर चला जाएगा, यहां पे बचा 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 1860। तो ये है और 100 ये आ गया। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, एक इक्वेशन मिल गई। अब एक और कंडीशन वो हमसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन कि अगर वो x और y की पोजीशन बदल दे तो यहां जो 1860 रुपए मिल रहे हैं वो 20 ज्यादा यानी कि 1880 रुपए मिलेंगे। तो हम इनकी पोजीशन बदल देते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 8 इंटू में y इंटू 1 बाई 100 प्लस 9 इंटू एक्स इंटू 1 बाई 100 इज इक्वल टू 1880 रुपए। 60 पहले मिल रहे थे, 20 उससे ज्यादा, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि पहले जितना मिल रहा था उसमें 20 ज्यादा मिलेंगे। एलसीएम यहां पे आ गया तो यहां पे बना 9x प्लस 8y, 100 दोनों का एलसीएम इधर चला जाएगा, 1880 और 2 जीरो यहां से आ गए। आप बोले सर इक्वेशंस तो हमें मिल गई। अब इक्वेशंस निकालना कोई टफ टास्क नहीं था, बट ये जो इक्वेशन सॉल्व करना है ना अपने आप में ही एक टफ टास्क हो जाएगा, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूशन लगा लो, एलिमिनेशन लगा लो, नो डाउट आप कर पाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो सर इजी तरीका क्या हो सकता है? इजी तरीका आपके लिए ये रहेगा कि जब ऐसा केस आए कि एक्स वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज करें तो बहुत बड़ी वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, एक बार इनको ऐड कर देते हैं, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उससे इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, बट हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगी जो बिल्कुल सिंपल टाइप की होंगी। तो फिर हम पहले तो क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दिया। तो ध्यान से देखिए, 9x प्लस 8x हो जाएगा 17x प्लस 8y प्लस 9y हो जाएगा 17y इज इक्वल टू, 3 जीरोज यहां पे आ जाएंगी, और 8 प्लस 6 इज 14, कैरी 1 आ गया, 8 और 8 16 और कैरी 1 17 हो गया, कैरी 1 यहां पे आ गया 374।
17 दोनों में से कॉमन लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 374000। यहां 17 इधर डिवाइड में आएगा, 17 से 2 टाइम 3 आ गया, 17 से 2 टाइम 000, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू में 22,000 हमारे पास आ रहा है। अब आप बोले सर अभी भी बड़ा आ रहा है, नहीं आएगा, नेक्स्ट वाले को देखेंगे, इजी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ध्यान से देखिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 188,000, और यहां पर है 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 186,000। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो सॉरी कैंसिल तो यहां नहीं होगा, 8x माइनस 9x माइनस 8x इज x, और यहां माइनस का y, और यहां पे आ जाएगा आपका 2000। दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखें तो x प्लस वाई, x माइनस वाई, दो इक्वेशंस बन गई जो सिंपलर है। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, x y की वैल्यू मिल जाएगी और वही वैल्यू मिलेगी जो इन दोनों को सॉल्व करने से आपको मिलती है। तो यहां पे अब देखो, मुझे दिख रहा है कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, सो एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, तो यहां पे आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू में 22,000 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2,000। यहां पे ऐड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 24,000, 2 से कैंसिल करेंगे तो 12,000, तो x की वैल्यू आ गई 12,000। x की वैल्यू 12,000 दोनों में से किसी में भी रख दो, यहां रख देते हैं, पुटिंग x इन थर्ड इक्वेशन, तो यहां पे आ जाएगा 12,000 प्लस x इज इक्वल टू 22,000, इधर ले आएंगे x इज इक्वल टू 10,000, तो यहां से हमें वैल्यू मिल गई। एक वाली वैल्यू तो हमारे पास क्या आई है 12,000 रुपए, तो दूसरी आ गई है हमारे पास 10,000 रुपए। तो आप कहोगे अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए, स्कीम ए में कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करी है हमने 12,000 रुपए, एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, वो हमने 10,000 रुपए यहां पे इन्वेस्ट किए हैं। तो पहले तो हमने इंटरेस्ट जो था उसके साथ कंडीशन बनाई, फिर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक सिंपलर पैटर्न हमने यहां पे जनरेट किया, और फिर अमाउंट इन्वेस्टेड इन बोथ स्कीम्स हमें यहां पर मिल गई।